जॉब फर्स्ट जॉब जॉइन की या सेकंड जॉब जॉइन की, क्या आप लोगों को उस टाइम पे किसी ने इंडक्शन दी थी? क्या आपने इंडक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है अपनी लाइफ में कि इंडक्शन क्या होती है? बेसिकली इंडक्शन, सेफ्टी इंडक्शन, स्पेशली सेफ्टी इंडक्शन क्या होती है? सेफ्टी इंडक्शन क्यों होती है, क्या होती है, क्या आप लोगों ने इस बारे में सुना है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इंडक्शंस क्या होती हैं और ये क्यों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ज़रूरी हैं। इस बारे में हम, बहुत ही मेन टॉपिक है, जो स्टार्टिंग टॉपिक है सेफ्टी का, वो हम इस बारे में बात करेंगे कि ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए क्यों ज़रूरी है बेसिकली। सो प्लीज़, इससे पहले मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, ताकि मैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाऊं और उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा पाऊं सेफ्टी से, जो मेरा मेन मोटिव है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए? इंडक्शन बेसिकली, इंडक्शन एक सेफ्टी इंट्रोडक्शन है आपकी कंपनी के साथ, एक एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉयर्स के साथ, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का सेफ्टी कल्चर है, आपकी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के सेफ्टी प्रोसेस, सेफ्टी प्रोसीजर, क्या चीज़ फॉलो होती है, क्या चीज़ नहीं फॉलो करनी, क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। ये सब चीज़ें इंडक्शन में आपको बेसिकली बताया जाता है। लाइक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम काम करते हैं, मैं अगर कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन से बात करता हूँ, कि कोई भी एक नया एम्प्लॉई या विजिटर हमारी साइट पे आता है, हमारे वर्क प्लेस पे आता है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स ही क्यों नहीं आया, लेकिन उसको 1 घंटे की इंडक्शन अटेंड करनी ही पड़ती है जस्ट टू बी ऑन द साइट। अदरवाइज़ वो साइट पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे, मैं जैसे आउट ऑफ इंडिया काम करता हूँ, तो ये वहाँ का बड़ा ही मेन स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। वो जो इंडक्शंस होती हैं बेसिकली, वो आपके एम्प्लॉयज़ की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, कौन सीनियर मेंबर है, कौन जूनियर मेंबर है, कौन वहाँ का ऑफिस बॉय है, कौन वहाँ पे, कहाँ पे कैंटीन है, कहाँ पे चाय पीने की जगह है, कहाँ पे स्मोकिंग की जगह है, कहाँ पे जो साइनेजेस हैं आपके इंस्टीट्यूशन में लगे हुए, आपके ऑफिसेज में लगे हुए, उनका क्या यूज़ है, क्या मतलब है, इन केस ऑफ इमरजेंसीज आप लोग क्या काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडक्शन के टाइम पे बताई जाती हैं। लेकिन हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है कि मैं इससे पहले वी कंपनी में जॉब करता है, जो टेलीकॉम कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता। जब मेरी वहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, तो फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद मेरे को एचआर ने ही खड़े खड़े इंडक्शन दिया 2 मिनट का, कि वो भी दो चीज तीन चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, कि वेलकम टू दिस दिस कंपनी, और आपको इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो जाए, तो अगर कोई आपको रास्ते में कोई आपसे सामान लेना चाहता है, कोई आपको लूटना चाहता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपने चुपचाप अपना सामान दे देना है और कंपनी विल हैंडल विद दोज गाइज। आपको किसी का लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपनी सेफ्टी बना के रखनी है। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना था सेफ्टी, कि आपको खुद की सेफ्टी बना के रखनी है। इसके अलावा उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक फॉर्म पकड़ाया, उस पर हमने साइन किए, काम ख़त्म हो गया। लेकिन इंडक्शन ये नहीं है। इंडक्शन ए टू जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या काम हो रहा है, कैसा वहाँ का वर्क स्पेस है, कितना बड़ा ऑफिस है, कितने एग्ज़िट डोर हैं, कितने एंट्री डोर हैं, कितनी लिफ्ट्स हैं,
कहाँ पे स्टेयर्स हैं, कहाँ पे एवैक्यूएशन डोर्स हैं, कहाँ असेंबली पॉइंट्स हैं, इस बारे में हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो उसके बाद जब मैंने वो स्ट्रीम चेंज करके मैं जब सेफ्टी फील्ड में आया, सेफ्टी की लाइन में आया, तब मुझे पता लगा सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं एज ए सेफ्टी ट्रेनर भी काम किया है, मैं अपनी कंपनीज में इंडक्शंस भी देता था, और मैं इंडक्शंस लाइक हर हर लैंग्वेज में दे सकता हूँ, जो मेन, क्योंकि जब हमने इंडक्शन देनी है हम जनरली पूछते हैं अपने सामने जो इंडक्शन ले रहे हैं इंडक्टर्स हैं कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है, ताकि लैंग्वेज बैरियर किसी तरह का ना रहे। लाइक मैं यूएई में काम करता था, तो वहाँ पे पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, नेपाल से भी हैं, और अपना इंडिया से भी हैं, फिर फिलीपीन से भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वहाँ पे, ग्रीस के हो गए, यूएस के हो गए, यूके के हो गए, हर कंट्री का एम्प्लॉयज़ हैं आपके यूएई में, कतर में, और गल्फ़ कंट्रीज़ में हर तरह के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं आपको। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि कई बार अब आप पाकिस्तान और नॉर्मल पाकिस्तान और हमारे बीच में हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन जो बांग्लादेश से आया है उसको बंगाली ही लैंग्वेज आती है, बांग्लादेशी ही लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। वो चीज़ें हम पहले ही नोट करके चलते हैं, फिर उनका ग्रुप ही अलग बनाते हैं, फिर एक बीच में ट्रांसलेटर भी आता है जो उनको चीज़ें बताए। फ़िलीपींस से आए हैं, अब फ़िलीपींस की ज़्यादातर लोग इंग्लिश, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंग्लिश उनको समझ आती है, बट अगर किसी को नहीं आती तो एक बीच में ट्रांसलेटर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उन लोगों को वो चीज़ें आ सके। तो वो एक अलग पॉइंट रहता है, वो भी एक मेन पॉइंट है कि आप इंडक्शन दे रहे हैं, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और आगे वाला समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ें भी इंडक्शन शुरू करते हुए, इंडक्शन देते हुए बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन बेसिकली एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए कि हम एक एम्प्लॉई को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब दे रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहती है कि एक अपने एम्प्लॉय को पूरा गो थ्रू कराए अपने ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सीनियर मेंबर है, कौन जूनियर मेंबर है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रन्स, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, क्या काम करते हैं हम लोग, क्या हमारा वर्क प्रोसेस है, क्या हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, क्या हमारे वहाँ का वर्क कल्चर है, हमारा सेफ्टी कल्चर है, वो सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आपका पीछे से एम्प्लॉय किसी ऐसे वर्क कल्चर से काम करके आ रहा हो जहाँ पे सेफ्टी का कुछ भी मतलब ही नहीं पता, किसी को भी कुछ सेफ्टी से लेना देना नहीं है, उसका मेंटल बिहेवियर ही ऐसा हो गया है कि वो सेफ्टी के बारे में सोचता ही नहीं है, उसने आज तक सोचा ही नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है, और आपके एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेके चलते हैं, तो वहाँ पे भी इंडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उसी को स्टार्टिंग में ही बताने के लिए कि भैया यहाँ पे सेफ्टी के साथ ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत चीज़ है, ज़रूरी है इंडक्शन के टाइम पे। इंडक्शन इसीलिए ही आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोडक्शन करवाती है इंडक्शन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। हो सकता है कि वो सेफ्टी कल्चर से आ रहा हो और आपकी कंपनी अनसेफ हो, वो उसको तुरंत ही पता लग जाएगा जब आप इंडक्शन किसी तरह की नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो पिछली कंपनी में था, वहाँ पे बहुत अच्छी इंडक्शन प्रोवाइड हुई थी, लेकिन आपके यहाँ पे आया, आपने इंडक्शन का नाम तक नहीं लिया, और दैट्स इट, काम वहीं पे ख़त्म हो गया। दोस्तों, इंडक्शंस कहाँ कहाँ प्रोवाइड होती हैं, बेसिकली कहाँ कहाँ इंडक्शंस ज़रूरी हैं, ये भी बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस आता होगा वीडियो देख के, या मन में सोचेंगे अगर ये। तो इंडक्शंस बेसिकली हर वर्क प्लेस में, आप कहीं पे भी काम करते हो, किसी भी तरह के वर्क प्लेस में हो, हर एक वर्क प्लेस में अपने अपने तरह के हज़ार्ड्स अवेलेबल हैं, अपने अपने तरह की प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, हज़ार्ड से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन अपने एम्प्लॉयज़ का कराना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक मैं नॉर्मल लेता हूँ, मैं एक स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक स्कूल में हम न्यू टीचर को हमने एज ए एम्प्लॉय रखा है अपने पास, और वो फर्स्ट डे वो टीचर आई, हम उसको सिर्फ जनरली जो स्कूल का कल्चर है, हम उनसे पेपर वर्क करवाया, बैंक अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कराई। एचआर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके ये लेक्चर होंगे, ये आपका टाइम टेबल है, आपको इतने बजे आना, इतने बजे जाना, एक काम ख़त्म। लेकिन क्या कभी एचआर ने, या क्या कभी स्कूल में कहीं भी इंडक्शन हुई है? क्या एज ए टीचर, आप अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है, कि आप सोचिए और बताइए, क्या एज ए टीचर आप लोगों की इंडक्शन में, आपकी इंडक्शन हुई है, आपकी कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई है जिसमें आपको बताया गया हो अबाउट इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इन केस कोई अर्थक्वेक आ जाए या फायर हो जाए स्कूल में, तो आपने बच्चों को कैसे बचाना है, अपनी जान कैसे बचानी है।
क्या आपको अपने स्कूल के सारे इवैक्यूएशन रूट पता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी बच्चे के चोट लग जाती है, कोई बच्चा गिर के खा लेता है, तो आपने उसके बाद फर्स्ट एड कहाँ से प्रोवाइड करनी है, आपने क्या प्रोसेस करना है, आपने किसको कॉल करनी है, अब खुद पैनिक नहीं होना और उसके बच्चे की कैसे हेल्प करनी है। क्या ये इस चीज़ों के बारे में आपको कभी आपके एम्प्लॉयर ने बताया? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे हमारे कंट्री का ये कल्चर ही नहीं रहा आज तक कि हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करें। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, आप छोटे से एग्जांपल रोड से ही ले लीजिए। आप एक लाइसेंस बनवाने जाते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए आप बहुत ही इजीली विदाउट ड्राइविंग टेस्ट आप अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। बहुत सारी स्टेट्स में बहुत जगह पे अभी भी ऐसा ही है कि आप बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस बनवा सकते हैं। और लाइसेंस की ट्रेनिंग और लाइसेंस और कार ड्राइविंग की जो ट्रेनिंग है, वो बेसिकली आपका इंडक्शन ही है कि आप रोड पे कैसे गाड़ी चलाएंगे, रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या साइनेजेस होते हैं जिनका क्या मतलब है, वो बेसिकली आपकी इंडक्शन ही है। लेकिन हम लोग वो इंडक्शन यूज़ ही नहीं करते, हम वो इंडक्शन कभी लेते ही नहीं है और डायरेक्ट 200-400 फालतू दिए और अपना लाइसेंस बनवाया, काम ख़त्म। और उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है, उसको उंगली उठाई जाए, वो दूसरे पे उंगली उठाई जाए। लेकिन उस वक्त ये हमने फर्स्ट स्टेप ही गलत ले लिया। हम लोग रोड पे बिना इंडक्शन के, बिना सेफ ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन पे, इंडक्शन के हम लोग अपना ड्राइविंग करने चले गए। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, बहुत ही बड़ा। अब मैं एम्प्लॉयर के बारे में बात करना चाहूँगा बेसिकली, कि एम्प्लॉयर्स के लिए इंडक्शन देनी क्यों ज़रूरी है, उनसे उनका क्या फ़ायदा होगा। उनका फ़ायदा जब तक नहीं होगा तो तब तक वो आपको इंडक्शन के लिए सीरियस नहीं होंगे। उनका फ़ायदा बेसिकली, इन एवरी डे हर इंडस्ट्री में रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं और वो एक्सीडेंट्स को रिपोर्टिंग ही नहीं होती है, उनको दबा दिया जाता है ताकि कंपनी का नाम ना ख़राब हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं जो आज तक कंपनी में रिपोर्टिंग ही नहीं होती है और चुपचाप दबा दी जाते हैं बाय एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कि वो बाहर ना आए। वो रीज़न एक्सीडेंट्स का यही होता है कि नया एम्प्लॉई आया, कोई भी आया, उसको आपने इंडक्शन नहीं दिया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कौन सा काम कैसे होना है, किसके सुपरविज़न में होना है। अगर आपको काम नहीं आता तो आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, अपने काम के लिए ना करनी है, ये सब चीज़ें हम कभी इंट्रोडक्शन हमने कभी ये सब चीज़ें कभी हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बताते ही नहीं है कि कैसे काम होना है। जैसे एक एम्प्लॉय रखा, अपने काम, आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसकी तनख्वाह शुरू हो गई, उसको तनख्वाह से मतलब है, आपको काम से मतलब है। वो काम सेफली हो रहा नहीं हो रहा, फिर एक दिन क्या होगा कि पता लगेगा कि इंसिडेंट हो गया, जो कोई आदमी ऊपर से गिर के मर गया, या उसकी टांग बाजू टूट गई, कुछ फ्रैक्चर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, और कंपनी के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन आ गया। वैसी हालात मार्केट के सही नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन एक अननेसेसरी बर्डन आ गया कंपनी के ऊपर। अब कंपनी उसको रीएम्बर्समेंट भी देगी, उसका कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो उसके फैमिली की रीएम्बर्समेंट भी जाएगी, बिना काम के सैलरी भी देनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जो एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों इस चीज़ से बच सकते हैं अगर वो जस्ट एक अपने सेफ्टी प्रोसीजर को बना के रखें, सेफ्टी प्रोसीजर कंपनी का फॉलो करके चलें। इन केस कभी कंपनी में फायर इंसिडेंट हो जाता है, कहीं पे फायर लग गई, और फायर लग गई, अब आपने कंपनी में कोई ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है फॉलो करने के लिए, और आपने आपके एम्प्लॉयज़ सब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, सब वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद आपके कुछ वहाँ पे ट्रेंड एम्प्लॉय होनी चाहिए जो उस फायर को रोक सकें, कंटेन कर सके एक एरिया में कि वो और जगह फैले नहीं। वो कैसे होगा? जब वो ट्रेंड होंगे इस करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज़ करना है, फायर एक्सटिंग्विशर टाइमली साइंड है कि नहीं है, टाइमली उसकी जो है सर्टिफिकेशंस और टाइमली वो इंस्पेक्ट हुए हैं कि नहीं। बेसिकली वो चीज़ें एक सेफ्टी कल्चर से ही आती है, वो चीज़ें इन सब चीज़ों से ही आती है।